हेलो बच्चों। अब हम पढ़ेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विच was proposed by James Watson and Francis Crick. It was based on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. Now, one of the hallmarks of this double helix model of DNA is base pairing between the two strands of polynucleotide chain. अब हम अर्विन चारगॉफ ने जो बेस बायो इक्विवेलेंस रूल दिया था उसे पढ़ेंगे। तो इनका कहना था कि किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए द रेशियोज बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स 1, यानी कि A इज़ इक्वल टू T, G इज़ इक्वल टू C, A प्लस G अपॉन C प्लस T इज़ इक्वल टू 1 एंड A प्लस T अपॉन G प्लस C इज़ इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पीशीज़। आगे हम देखेंगे कि इस बेस पेयरिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर। इस वजह से अगर हमें किसी एक स्ट्रैंड पे सीक्वेंस ऑफ बेसिस पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है कि अगर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड को हम पेरेंटल डीएनए बोलें तो टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसे हम डॉटर्स डीएनए बोलेंगे वो आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। ये दो एडवांटेजेस हो गए बेस पेयरिंग मॉडल के। अब सेलिएंट फीचर्स देखते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का। तो सबसे पहले ये बना होता है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का, जहाँ पे बैकबोन बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। और ये जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ये प्रोजेक्ट करते हैं इनसाइड। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, यानी कि अगर एक चेन की पोलैरिटी 5' to 3' है तो दूसरी चेन की पोलैरिटी 3' to 5' होगी। नेक्स्ट, द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे आप ध्यान दें कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिस की पेयरिंग के लिए और ये बना रहे हैं बेस पेयर्स। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और थाइमिन भी एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। सिमिलरली ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है एंड वाइस वर्सा। इसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा एक प्यूरिन के ऑपोजिट पिरिमिडीन आता है। इसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस जनरेट हो जाता है बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। अब ये जो 2 चेन्स हैं वो आपस में राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है और इनका जो पिच होता है हेलिक्स का वो 3.4 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर है, यानी कि 10 to the power of -9 एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। तो इसकी वजह से जो 2 एडजेसेंट बेस पेयर्स हैं हेलिक्स में उनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर या फिर इसे हम 3.4 एंगस्ट्रॉम्स भी बोल सकते हैं। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stacks over the other in a double helix. This, in addition to hydrogen bonds, confers stability of the helical structure. ये हो गए इसके salient features। अब हमें एक और बात पता होनी चाहिए कि वॉटसन और क्रिक मॉडल ने सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट किया, जिसे हम बी डीएनए बोलते हैं, जहाँ पे बी स्टैंड करता है बायोटिक के लिए। अब एक बार हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि एक एंड होता है 5' एंड और दूसरा एंड होता है 3' एंड। आप यहाँ पे देखें कि नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास ये एडेनिन है और इसके ऑपोजिट हमारे पास थाइमिन है और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। वहीं हमारे पास ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन है। अब हम 3D मॉडल देख लेते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स का। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। ये जो बैकबोन है ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल हो रहा है और जो बेस पेयर्स हैं वो इनसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनवर्ड्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन से। अब हमें एक और बात पता होनी चाहिए जिसके बारे में हम समझना चाहेंगे आगे, वो है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा दिया था फ्रांसिस क्रिक ने और ये कहता है कि जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो होती है डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन।
डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वायरसेस, इनमें जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक और बात हमें पता होनी चाहिए, ये भी एक फैक्ट है, कि जो लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स है टिपिकल मैमेलियन सेल में, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स होता है। अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि ये बीच में ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए कि इसके नाम में ही लिखा है कि ये एक ऑक्टामर है, मतलब इसके 8 सब यूनिट्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्टोन्स। तो अब यहाँ से हमको ये जानना ज़रूरी है कि हिस्टोन्स होते क्या हैं, तो वो हम यहाँ समझेंगे। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है ये बना हुआ है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का। हिस्टोन मॉलिक्यूल्स बेसिकली एक सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स हैं। ये रिच होते हैं बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन में, और लाइसिन और आर्जिनिन में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं साइड चेन्स में, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स हैं। अब हमें क्या देखना है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि बीच में हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट है और उसके अराउंड डीएनए का स्ट्रैंड बाइंड कर रहा है। तो डीएनए बेसिकली एक निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है जो कि रैप हो जाता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर, और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं। अब यहाँ हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर है और इसे हम बोल रहे हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो इसके बारे में समझते हैं। अभी जिन न्यूक्लियोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा वो असल में रिपीटिंग यूनिट हैं ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ये थ्रेड लाइक स्टेन बॉडीज़ हैं और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन दे आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर when viewed in under the electron microscope. The beads on string structure in chromatin is further packaged to form chromatin fibers, और fibers further coil होके condense होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं, और इनकी coiling और condensation होती है मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में। The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins जिन्हें हम collectively बोलते हैं non-histone chromosomal proteins। अब क्रोमैटिन में 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमैटिन। तो अब हम देख लेते हैं यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के डिफरेंसेस। तो यूक्रोमैटिन होता है लूजली पैक्ड, लाइट स्टेनिंग और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और हेट्रोक्रोमैटिन होता है डेंसली पैक्ड, डार्क स्टेनिंग और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।